अगर हम किसी शहर की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ बहुत अधिक आबादी है, वहाँ बाज़ार है, कई सारी गाड़ियाँ चल रही है, कई सारे लोग हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, इमारतें हैं, रोड है। बट अगर मैं आपसे एक ऐसी शहर के बारे में बात करूं जहां की आबादी शून्य है, जी हाँ, जीरो है, जहां पर कोई नहीं रहता, वहां भी बहुत सारी बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, स्कूल, रोड्स सब कुछ है, बट वहां एक भी लोग नहीं रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं यूक्रेन के शहर प्रिप्यात की, जहां 1990 के दशक में करीब 50,000 से ज़्यादा लोग रहते थे, बट अब वहां कोई नहीं रहता। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोग आखिर गए कहाँ। अगर आपको यकीन ना हो तो आप गूगल भी कर सकते हो, द पॉपुलेशन ऑफ प्रिप्यात, तो आपको गूगल में भी जीरो दिखेगा। आप खुद इमेजिन करो कि आप एक ऐसे शहर में हैं जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बट वहां आपको दूर दूर तक एक भी लोग नहीं दिख रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से लोग यहाँ से पलायन हो गए, लेकिन यहाँ ना तो कोई भूकंप आया और ना ही सुनामी और ना कोई दूसरा प्राकृतिक आपदा। तो आखिर इतने खूबसूरत शहर से इतने बड़ी आबादी गायब कैसे हो गई, इसका क्या कारण हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रिप्यात में ऐसा क्या हुआ था। साइंस का यूज आजकल सभी सेक्टर में होता है, बट साइंस का यूज कुछ गलत कामों में और कुछ यूजफुल कामों में होता है, और यूजफुल कामों के कैटेगरी में आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसे हम एटॉमिक पावर प्लांट भी कहते हैं। भारत में करीब 22 ऑपरेटिंग पावर प्लांट है। आपको पता है प्रिप्यात शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर चेरनोबिल नामक एक जगह है, जहां पर भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था। क्या आपको पता है चेरनोबिल जो प्रिप्यात शहर से 30 किलोमीटर दूर था में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो ब्लास्ट हो गया था। इसी ब्लास्ट के कारण रेडिएशन प्रोड्यूस हुआ और यह रेडिएशन कुछ ही मिनटों में चेरनोबिल से प्रिप्यात पहुंच गया, जहां तकरीबन 50,000 लोग रहते थे। इसी रेडिएशन की वजह से प्रिप्यात में एक बड़ी तबाही मच गई। 26 अप्रैल 1986 के बाद चेरनोबिल और प्रिप्यात में सब कुछ बदल गया। चेरनोबिल में यह जो न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट हुआ था, यह इतना पावरफुल था कि इसका लाइट प्रिप्यात शहर से ही दिख रहा था। इस ब्लास्ट से जो लाइट दिखाई दे रहा था उसे प्रिप्यात शहर के लोग देख रहे थे। वे इस बात से अनजान थे कि रेडिएशन उनके स्किन को चीरते हुए बॉडी सेल के अंदर कैंसर पैदा कर रहा है। क्या आपको पता है ये सब सिर्फ एक गलती के वजह से हुआ था। उस रात को चेरनोबिल में कुछ साइंटिस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे। एक साइंटिस्ट एनाटोली डायलॉग, जो उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के डिप्टी चीफ इंजीनियर थे, वो टेस्टिंग वर्क को सुपरवाइज कर रहे थे और उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत सारे रिएक्टेंट्स होते हैं और उस रिएक्टर के अंदर एटॉमिक एनर्जी का यूज करके हीट पैदा किया जाता है और फिर उससे टरबाइन घूमता है और उसी से बिजली प्रोड्यूस किया जाता है। तो कुछ लापरवाही की वजह से रिएक्टर के अंदर जो मेन पार्ट कोर होता है वो बहुत तेजी से ब्लास्ट हो गया और इस ब्लास्ट की वजह से 8 टन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हवा में फैल गया। उस रेडियो एक्टिव क्लाउड की टॉक्सिसिटी इतना जहरीला था कि वो जापान के हिरोशिमा एक्सीडेंट से 400 गुना ज़्यादा था। चेरनोबिल का वो रेडियो एक्टिव डस्ट 30 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक फैलने लगा। इस रेडिएशन के फैलाव के कारण प्रिप्यात के लोग मारे जाने लगे। कितनी अजीब चीज़ है ना रेडिएशन, ना दिखती है ना ही महसूस होती है, लेकिन अंदर ही अंदर चीज़ों को मार देती है। रेडिएशन शरीर के सेल के अंदर मौजूद डीएनए के केमिकल बॉन्ड को तोड़ देती है,
जिससे सेल्स को सरवाइव करने की इंस्ट्रक्शन नहीं मिल पाती है और बॉडी सेल रैंडमली इधर उधर ग्रो करने लगते हैं और इसे ही कैंसर कहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि रेडिएशन सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुंचाती है, यह पेड़ों में भी लाइफ को ख़त्म कर देता है। चेरनोबिल में एक जंगल भी था जो इस रेडिएशन का शिकार हुआ था और वह जंगल को द रेस्ट फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। आज की कंडीशन की बात करें तो इतने साल बीत गए पर उस जगह पर पूरी तरह रेडिएशन ख़त्म नहीं हुआ है। उस न्यूक्लियर प्लांट के बेसमेंट में एक एरिया है जहां पर बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट है, जिसमें सीमेंट और बहुत टाइप के वेस्ट है और यह बेसमेंट इतना डेंजरस है कि अगर आप यहाँ 1 घंटे खड़े हो जाए तो आपकी यहाँ इमीडिएटली डेथ हो जाएगी बिना इसको टच करे। आप इमेजिन कर सकते हो कि यह जगह कितना डेंजरस है सिर्फ रेडिएशन की वजह से। एक सर्वे के मुताबिक उस बेसमेंट को नॉर्मल होने में लगभग 20,000 साल लग जाएंगे। राहत की खबर यह है कि चेरनोबिल के उस पावर प्लांट के चारों ओर एक सार्कोफेगस बना दिया गया है और एक ऐसा स्फीयर बना दिया गया है जो उस एलिफेंट फुट से रिलीज रेडिएशन को लीक करने से बचाएगा और इसी के वजह से अब 2021 में उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के चारों ओर पेड़ पौधे उगने लगे हैं। बट चेरनोबिल के बेसमेंट में मौजूद वो एलिफेंट फुट आज भी मौजूद है, बट उस सार्कोफेगस के चलते उसका रेडिएशन अंदर ही पैक्ड है। तो यह थी हमारी प्रिप्यात और चेरनोबिल की कहानी और इसी कारणवश अब प्रिप्यात शहर खाली पड़ा है। वहाँ पे आपको एक भी लोग नज़र नहीं आएंगे। जब से यह एक्सीडेंट हुआ तब यूक्रेन के लोकल गवर्नमेंट ने उस जगह पर जाने पर बैन लगा दिया था, बट अब वहाँ पे कुछ आर्मी के लोग रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।